नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका आरबी क्लासेस में। मैं आपका दोस्त सनी। तो जैसे कि हमने पिछली क्लास में मंत्री परिषद पढ़ा था। मंत्री परिषद कहाँ तक पढ़ा था हम लोगों ने? मंत्री परिषद 78 तक हो गया था, ठीक है ना। 78 तक। आज पढ़ेंगे संसद, पार्लियामेंट। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अच्छा पार्ट है ये संसद। आज जानते हैं संसद क्या होती है। अगर वैसे बोली जाए तो संसद के दो सदन होते हैं। संसद किससे मिलके बनी होती है, आज वही बताएंगे। संसद में देखो, एक तो राज्यसभा होती है। राज्यसभा क्या हुआ भाई? राज्यसभा प्लस लोकसभा और प्लस प्रेसिडेंट। दोस्तों, संसद इन तीन से मिलके बनती है। लोकसभा, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति। तीन को ही क्या बोलते हैं भाई? पार्लियामेंट। ठीक है। अब बात करें इनमें आर्टिकल की, तो अगर संसद में आर्टिकल की बात करें तो ये है 79, 80 और 81। लोकसभा और राज्यसभा की आज संसद के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, आपको पता है संसद का जो डिजाइन है ये किसे देख के बनाया गया था? 64 योगिनी एक मंदिर है, उसे देख के संसद का निर्माण किया गया था। कौन सा था? 64 योगिनी मंदिर। देखिए, संघ के लिए एक संसद होगी। संघ मतलब राज्यों के लिए या पूरे राज्य, भाई राज्य एक हो, जितने भी राज्यों सबके लिए संसद एक ही होती है। तो संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी, जिसके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा जहाँ बैठते हैं, एक निम्न सदन एक उच्च सदन प्लस राष्ट्रपति जिस जगह पे बैठते हैं उसी को संसद कहते हैं। और ये किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? पूरे भारत के लिए। पूरे भारत में ये विधान बनाने के लिए, निर्माण करने के लिए, कार्य करने के लिए बनाई जाती हैं। ठीक है, चलिए आप पढ़ते हैं भाई आर्टिकल 80 में क्या है अपना दोस्तों? राज्यसभा, उच्च सदन, इसे उच्च सदन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, राज्यसभा। अब देखिए क्या है भाई? राष्ट्रपति द्वारा खंड 3 के उपबंधों के अनुसार निर्देशित किए जाने वाले 12 सदस्य, 12 सदस्य मतलब कि 12 जो सदस्य होते हैं, इसमें 12 सदस्य वो कौन मनोनीत करता है? राष्ट्रपति। राज्यसभा में 12 सदस्य जो अलग से मनोनीत होते हैं, वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति अच्छा कौन से क्षेत्र के होते हैं? तो देखिए, साहित्य में, विज्ञान में, कला, समाज सेवा, ऐसे क्षेत्रों से हम 12 लोग जो मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति, वो कौन से क्षेत्र से? इन क्षेत्रों से। ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा खंड 1 के उपखंड का के अधीन महानिर्देशित किए जाने वाले सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें निम्नलिखित विषयों के संबंध में ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव है। मतलब उन्हें इन क्षेत्रों में अच्छी पकड़ हो, अच्छी मजबूती हो, ऐसे ही लोग, एक अनुभवी लोग चुने जाते हैं। कौन चुनता है दोस्तों? अपने प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। अब इस समय की अगर बात करें तो 245 सदस्य हैं। कितने? 245। बात करें अगर निर्वाचित वाले हैं, जो निर्वाचित किए जाते हैं, जो चुने जाते हैं निर्वाचित, तो कितने हैं? 233। और 245 कैसे हो गए? 12 राष्ट्रपति चुनता है भाई, राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। अच्छा, ये जब राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो ये जो चुनते हैं ये 12, ये भाग नहीं लेते उसमें। और क्यों भाग लगे भाई? अगर राष्ट्रपति नहीं चुने हैं तो उनके चुनाव में सोच रहे हो आप ये नहीं आएंगे? तुरंत के तुरंत 12 तो उनके वोट पक्के। इसीलिए जो मनोनीत किए जाते हैं उन्हें नहीं लिया जाता। ठीक है। राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य की कार्य अवधि 6 वर्ष होती है। उनका जो कार्यकाल, अब लोकसभा की तो 5 साल होती है और राज्यसभा की कितनी होती है? 6 वर्ष। और इसमें जो उम्र होती है, जो एज होती है, वो कितनी होनी चाहिए आपको?
कितनी एज होनी चाहिए? 30 साल। इसकी योग्यता होनी चाहिए कि आपकी एज 30 साल हो, तभी आप राज्यसभा के सदस्य चुनने के योग्य होंगे। सबसे पहली शर्त है कि आपको 30 वर्ष की आयु पूरी हो। इसका जो पदेन सभापति होता है, कौन होता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही उपराष्ट्रपति को चुनते हैं। और राज्यसभा का क्या होता है? पदेन सभापति होता है। दोस्तों, उपराष्ट्रपति को जो वेतन भत्ते मिलते हैं वो उपराष्ट्रपति के पद के लिए नहीं, बल्कि राज्यसभा का जो पदेन सभापति जो पद है उनके पास, उसके लिए उनको वेतन भत्ते मिलते हैं। अब बात करते हैं उपसभा। एक तो सभापति हो गए, अब एक उपसभापति होंगे। उपसभापति कौन होगा? उन्हीं के एक सदस्य जो वही चुनते हैं, वही सदस्य चुनेंगे। जैसे कि राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अपने में से ही किसी एक सदस्य को क्या बना दिया जाता है? उपसभापति। उपसभापति इसलिए बताएं, बाई चांस उपराष्ट्रपति अनुपस्थित हैं या किसी कारणवश उनका हेल्थ इशू हो गया या अपना आने में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, तो उस समय उनका कार्यभार है, जो कार्यवाहक बनेंगे सभापति, वो कौन होगा? उपसभापति। ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं 81 पे। 81 पे क्या है? लोकसभा। अब बात करते हैं लोकसभा की। लोकसभा भारत के संविधान द्वारा आवंटित सदन की अधिकतम सदस्यता 552 है। दोस्तों 552 हम कह सकते हैं है या थी, लेकिन अब 552 नहीं है, 550 है अधिकतम। वो किस लिए है आगे चल के पढ़ेंगे। अच्छा, इनमें 2 कम क्यों हो गए? आपने पहले देखा था आंग्ल भारतीय, आंग्ल भारतीय, बस वो दोनों सीटें ख़त्म कर दी हैं। चलिए पढ़ते हैं। शुरुआत में 1950 में यह है 500 थी। मतलब 1950 की अगर बात करी जाए तो इनमें कुल सीटों की संख्या कितनी थी? 500 थी। आज कितनी है? 550 अधिकतम। इतनी हम लोग भर सकते हैं। और कब तक? 2026 तक इनकी सीटों में कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। और ये सीटें होती कैसे हैं? जनसंख्या के आधार पर। चलिए, वर्तमान में सदन में 543 सीटें हैं, जो अधिकतम 543 निर्वाचित सदस्यों से चुनाव से बनती हैं। किससे? निर्वाचित चुनाव से बनती हैं। 1952 और 2020 के बीच भारत सरकार की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन, मैंने बोला ना, जो 2 थे, जो 2 अलग थे, अब उनकी खत्म, उनकी सीटें मान्यता खत्म कर दी हैं। जो 2 अतिरिक्त सदस्य आंग्ल भारतीय थे, नामित किया जाता था, मतलब उन्हें राष्ट्रपति चुनते थे। जैसे कि राज्यसभा में 12 मनोनीत कर देते थे और लोकसभा में ये 2 लोग थे जो मनोनीत कर देते थे। लेकिन अब भारत सरकार की सलाह पर ये सीटें अब क्या किया, जिसे 104 में, कौन सा? 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा जनवरी 2020 में समाप्त कर दिया गया था। दोस्तों अगर बात करें आंग्ल भारतीय जो हैं उन्हें कब हटाया गया, तो 2020 में समाप्त कर दिया गया। अब बात पूछिए संशोधन हुआ कब था? 2019 में। कौन सा हुआ था? 104वां संविधान संशोधन, तभी ये 2 सीटें समाप्त कर दी गई थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सदन के लिए कोरम की कुल सदस्या कितनी होनी चाहिए? 10%। 10% का मतलब है कि अगर संसद में कोरम बैठी है, ठीक है, और कोरम के लिए कितने सदस्य आपके पास होने चाहिए? मात्र 10%, 55 लोग। 55 सदस्य अगर बैठे हो तो कोरम के लिए इतने बहुत से हैं, सफिशियंट हैं। लोकसभा के लिए अधिकतम की अगर बात करें तो 530 सदस्य राज्यों से चुने जाते हैं। जैसे कि जो केंद्र शासित राज्य छोड़ के जो वैसे राज्य हैं उनमें कितने चुने जाते हैं? 530। और केंद्र शासित राज्य से अधिकतम की बात करूं तो कितने चुने जाते हैं? केवल 20 लोग चुने जाते हैं। अधिकतम 20 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से प्रतिनिधित्व करेंगे।
संसद का कार्य विधान बनाना, विधान, एक नियम बनाना, विधान बनाना, मंत्रणा देना, आलोचना करना और लोगों की शिकायतों को व्यक्त करना। देखिए संसद का निर्माण हुआ ही इसलिए है कि जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों वहाँ पे बैठे होते हैं तो किसके किसके लिए बनते हैं बताओ? जनता के लिए ही तो बने हैं, देश के लिए ही तो बने हैं। वहाँ का जो नियम होगा संसद बनाएगी, कानून होगा वो बनाएगी। अब जैसे कि राज्यसभा क्या करती है, वो राज्य परिषद का जो मतलब राज्यों के लिए जो नियम कानून होते हैं वो बनाती है। लोकसभा समाज के प्रति उत्तरदायी होती है, लोगों के लिए प्रति उत्तरदायी होती है। तो ऐसे ही देखिए संसद में लोगों की सुनवाई, अब जैसे लोग तो संसद जाते नहीं हैं, संसद में जाएंगे तो नहीं। अब ऐसा तो ना मुंह उठाए चले गए संसद में और संसद में सुनवाई करेंगे। अरे संसद में कैसे सुनवाई करोगे भाई? जो हमारे प्रतिनिधित्व हैं जिन्हें हमने चुना है, हम शिकायत तो वहाँ पे लेके जाते हैं। फिर ऐसे होते हुए जब वो एमपी के पास जाते, सांसद के पास, फिर वो सांसद उसी मुद्दे को कहाँ पे उठाते हैं? संसद में। उसी मुद्दे को कहाँ उठाते हैं? संसद में उठाते हैं। कुछ मामले छोड़कर, बहुत से मामले, जैसे कि अगर बात करूँ मैं, कोई भी विधेयक पारित होता है, जैसे कि कोई बजट, अब बजट ले लो, बजट जब बजट पास होता है तो उसका सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में मान्यता होती है। राज्यसभा में दिया जाता है, ऐसी बात नहीं, राज्यसभा में देते हैं। अब वो स्वीकृत करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो स्वतः लागू हो जाता है। तो ऐसी चीज़ें, बहुत से ऐसे कुछ क्षेत्र ऐसे छोड़ के बाकी दोनों अपने आप में वरिष्ठ हैं, समान पावर है, समान चीज़ें हैं। ठीक है ना दोस्तों? लोकसभा कैसी होती है? चुनाव, वो लोगों द्वारा सीधे चुन के आते हैं डायरेक्ट लोकसभा में। और राज्यसभा में क्या होता है? निर्वाचन होता है उनका, फिर उनका निर्वाचन होता है कि हाँ भाई, और वो चुनते कौन हैं? विधायक चुनते हैं, विधायक चुनते हैं। और दोस्तों ऐसी बात नहीं है, हर चीज़ें अलग अलग होती हैं लोकसभा में। जैसे अगर मैं बात करूं अभी यूपी की बात करूं तो राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? 31। राज्यसभा में 31 सदस्य निर्वाचित हैं। ठीक है ना? ऐसी ही चीज़ें जैसे सिक्किम, मिजोरम है, ऐसी जगह पे क्या होता है? एक एक सीटें हैं, एक एक सीटें हैं। तो उनकी जनसंख्या के आधार पर इनकी सीटें भरी जाती हैं। कैसी भरी जाती हैं? राज्यसभा की सीटें सिर्फ जनसंख्या के आधार पर भरी जाती हैं, ना कि निर्वाचित होते हैं। ऐसे ही लोग, जैसे यूपी में 31 हैं, छत्तीसगढ़ के, अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहाँ के 5 लोग हैं उनकी जनसंख्या। अब जनसंख्या के आधार पर कितने लोग निर्वाचित होते हैं, ऐसी सीटें राज्यसभा में भरी जाती हैं। और कौन चुनते हैं? विधायक लोग चुनते हैं। भाई उन्हें लगता है कि हाँ ये बंदा हमारे राज्य के लिए कोई अच्छा करेगा, कोई कानून बनाएगा, कोई नियम कानून होता है, तो फिर ऐसे लोग निर्वाचित किए जाते हैं, ना कि लोगों द्वारा चुने जाते हैं। इनका चुनाव नहीं होता, निर्वाचन होता है। और लोकसभा में चुनाव होता है। सांसद अगर अगर विधायक बनेगा तो आपके मन मुताबिक, जिसे आप वोट देंगे, सीधा वोट डालोगे, भाई वही आपका विधायक एमएलए बनाएगा। और फिर जो एमएलसी होते हैं, एमएलसी जो होते हैं वो भी निर्वाचित ही होते हैं। सांसद का चुनाव विधायक का चुनाव होता है, और एक विधायक, एक तो एमएलए होते हैं, एक एमएलसी होते हैं, एमएलसी का निर्वाचन होता है। सेम कंडीशन जैसे संसद में आप पढ़ रहे हैं ना, और वैसे ही आप पढ़ेंगे विधान परिषद में। विधानमंडल जब आएगा ना तो विधान परिषद, विधानसभा, सेम चीज़ें वही हैं। जो ऊंचे स्तर पे थी अब वही स्तर नीचे आएगा। यहाँ पे वहाँ पे मंत्रिमंडल होगा, मंत्रिमंडल वहाँ पे भी होगा। और किसके किसके सलाह अनुसार? भाई संसद में प्रधानमंत्री जी करते थे, अब यहाँ पे कौन करेंगे? मुख्यमंत्री करेंगे, उन्हीं के सलाह पे चयन होगा। तो दोस्तों संसद में कोई अगर आपको छूटा हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन हो, जैसा भी हो, ठीक है ना, आपको उसका जवाब ज़रूर मिलेगा। और ये क्लास कैसी लगी संसद में, ये दोस्तों वनडे एग्ज़ाम के लिए जितना सफिशिएंट था, जैसे भी ग्रुप डी का एग्ज़ाम आ रहा है, तो उस हिसाब से जितना ज़रूरी था मैंने आपको बता दिया। ठीक है? अगर और
कुछ डाउट रह गया हो या आपको लगता है कि हाँ कुछ और होना चाहिए, कुछ और बताना चाहिए, तो हम आपको अगली क्लास में वो डाउट क्लियर ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी क्लास? अगर अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।